वी कर्व में सब सिखाया था कि भाई जब भी केस बनाओ कहीं भी तो केस में लाई करना चाहिए आंसर। अगर केस में लाई नहीं करेगा तो रिजेक्ट। 4π/3 को रिजेक्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और थर्ड में कॉट नेगेटिव नहीं होता है, कॉट तो पॉजिटिव हो जाता है। बहुत बहुत धोखा हो गया। वेरी गुड, केस में लाई करना चाहिए सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्योंकि ये वाले एंगल में कॉट नेगेटिव नहीं होता थर्ड में, तो कॉट पॉजिटिव होता है, बट इसमें कॉट नेगेटिव होता है सेकंड वाले में, इसलिए ये वाला एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए ये रिजेक्ट हुआ। 4π/3 डाल के भी देखोगे नहीं करेगा सेटिस्फाई, 2π/3 कर जाएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो गई। ओहो सर, अरे यार सॉरी सर जी, सिली मिस्टेक। बेटा यही तो होता है जेई में, जेई में पूछा गया था ये। कोमल सेंस, यही तो होता है बेटा, स्कैम हो गया सर। मॉड जहां आ जाए वहां केयरफुल हो जाओ, बस मॉड का काम ही ये है तुम्हें धोखा देना। मॉड का क्या, कहीं भी केस बने मैथ्स में तो भाई केस में लायक जरूर करना चाहिए, बस इतना हमेशा अपने प्रायोरिटी पे रखोगे। एक और करते हैं, चलो ऐसा ही एक और करते हैं, ऐसा ही। चलो भाई एक और देखो, ऐसा ही है बिल्कुल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन 0 to 2π विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? साइन एक्स √8 और रूट कॉस स्क्वायर में तो मॉड कॉस एक्स आएगा भाई साहब। ये बता बता के भाई साहब गला सूख गया मेरा, कि रूट कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो मॉड कॉस एक्स होता है। रूट ऑफ टी स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड टी। जब भी एक ही नंबर पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों है तो मॉड लगाना है भाई साहब, ठीक है? देख लीजिए बस अब क्या है। तो √8 को लिखेंगे 2√2, बस अब तो तुम समझ गए। दो केस बनेंगे, केस 1 cos x पॉजिटिव, इक्वल भी ले लो 0 के, क्या फर्क पड़ रहा है, और दूसरा केस cos x नेगेटिव। cos पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, 2√2 sin x cos x इक्वल टू 1, और cos नेगेटिव होगा तो मॉड नेगेटिव से खुलेगा। यहां से √2 को उधर ले जाओ, 2 sin x cos x को sin 2x लिख दो, और यहां भी ऐसा ही करो, sin 2x। √2 को उधर ले जाओ, माइनस भी उधर ले जाओ, क्योंकि 2 sin x cos x एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? और अब 2x बन गया है, तो ध्यान रखना भाई साहब, क्योंकि अगर x 0 से 2π है तो हमें 2x के लिए 2 चक्कर घूमने पड़ जाएंगे, 2x के लिए 2 चक्कर घूमने पड़ जाएंगे। चलिए, तो 2x की वैल्यू अब तुम बता सकते हो, यहां पे ये बना लो, अगर दिक्कत है तो π/4 और 3π/4, बट क्योंकि 2 चक्कर घूमने हैं तो 2x की वैल्यू π/4 3π/4 तो होगी। एक बार 2π और ऐड कर दो, समझ गए ना, क्योंकि 2x में 2 चक्कर घूमने पड़ते हैं। आई होप समझ पा रहे हो भाई। तो 2x की वैल्यू हो गई π/4 3π/4 9π/4 13π/4, 2 से डिवाइड कर दो। चार सॉल्यूशन मिले हैं, यहां से 4 तो मिलने ही थे, क्योंकि sin 2x की टर्म है, sin 2x की टर्म है तो 4 सॉल्यूशन तो मिलने ही थे। sin 2x की टर्म है ना भाई, 4 मिलने थे, बट चारों के चारों क्या एक्सेप्ट होंगे वो तुम्हें देखना है, वो तो बताएगा केस। cos पॉजिटिव होना चाहिए, तो तुम्हें ऐसे एंगल्स लेने हैं जिसमें cos पॉजिटिव आएगा इन चारों में से। ध्यान से सुनना भाई, π/8